नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए बी रावत ब्लॉग्स में। आज हम उत्तराखंड के गढ़वाल के उन 52 गढ़ों में से एक गढ़ जो कि चांदपुर गढ़ के नाम से जाना जाता है वहाँ पे है। माना जाता है कि गढ़वाल का प्रारंभिक इतिहास कत्यूरी राजाओं का था जिन्होंने जोशीमठ में शासन किया था और वहाँ से वो 11वीं सदी में अल्मोड़ा चले गए थे। गढ़वाल में उनके हटने के बाद कई छोटे छोटे गढ़पतियों का उदय हुआ, जिसमें से पवार वंश सबसे अधिक शक्तिशाली था और उसी पवार वंश ने चांदपुर गढ़ी में शासन किया। कनकपाल को इस वंश का संस्थापक माना जाता था, जो कि उस समय गढ़वाल के राजा भी थे। वर्तमान में यह गढ़ कनप्रयाग रानीखेत राजमार्ग पर आदबद्री से थोड़ा आगे एक छोटी सी बस्ती है चांदपुर। इसी बस्ती से लगभग 200 मीटर ऊपर चढ़कर चांदपुर गढ़ी तक पहुंचा जा सकता है। गढ़ी की दीवारों के पत्थरों पर भी आज अनेक प्रकार के चित्र देवी देवताओं के स्वरूप में उखरे हुए हैं। गढ़ी के पत्थरों पर काटकर बनाई गई नालियों के टुकड़े जो कि ये देख रहे हैं तो यह बताते हैं कि उन दिनों में भी उत्तराखंड वासियों के पास जल प्रबंधन करने का एक बेहतर तरीका। किले के अवशेषों में मोटी मोटी पत्थरों की दीवारों के बीच बने छेद या रोशनदान भी इस दुर्ग संरचना का बेहतरीन नमूना प्रस्तुत करते हैं। इतिहास के पन्नों में अगर नजर डालें तो 8वीं और 9वीं शताब्दी में उत्तराखंड में एक जबरदस्त राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी। जोशीमठ का कत्यूरी राज्य अपना प्रभाव खो रहा था और गढ़वाल में छोटे छोटे राज्य बनने लगे। चांदपुर गढ़ी की स्थापना और विकास का काल भी यही माना जाता है। चांदपुर गढ़ी में भानुप्रताप नामक एक शासन करता था, जो कि धारानगर से आए कनकपाल नाम के एक राजकुमार से अपनी पुत्री का विवाह करते हैं। चांदपुर गढ़ के दिन बदलने लगे। विवाह के बाद जल्द ही कनकपाल को चांदपुर राज्य मिल गया। कनकपाल को ही गढ़वाल के पवार राजवंश का मूल पुरुष माना जाता है। कनकपाल का 37वां वंशज अजयपाल थे। अजयपाल एक शक्तिशाली शासक था। उसने उस समय गढ़वाल के सभी छोटे छोटे गढ़ों को जीतकर गढ़वाल राज्य की स्थापना की और देवलगढ़ के स्थान पर सन 1517 ईस्वी में श्रीनगर को अपनी राजधानी की स्थापना की थी। चांदपुर गढ़ से देवलगढ़ जाने की सही तारीख के बारे में कोई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि चांदपुर गढ़ कई शताब्दी तक उत्तराखंड राज्य के इतिहास में एक विशेष स्थान मिलता रहा था और आज भी यह स्थान उत्तराखंड के गौरवशाली अतीत का प्रतीक बनकर, जो कि गैरसैंण जैसे अंदरूनी इलाके में राजधानी की स्थापना का विरोध करने वालों के लिए भी एक आईना है। तो कैसी लगी आपको यह 52 गढ़ों में से चांदपुर गढ़ की संरचना और उसका इतिहास? अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।